हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक। और आज हम मौजूद हैं एक और वीडियो के साथ। और हमारी आज की वीडियो का क्वेश्चन जो है ना, वो बड़े ही इंटरेस्टिंग है। किसी ने पूछा है कि हमें पता है कि मार्केट में मुख्तलिफ़ तरह के स्कैमर्स मौजूद हैं, चाहे जो फाइनेंशियल स्कैमर्स हैं जो आपके पैसे लेके चले जाते हैं, या इमोशनल स्कैमर्स हैं जो आपको इमोशनली डैमेज करके चले जाते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो हैं हम उनके ट्रैप में क्यों आ जाते हैं, इसके पीछे क्या साइकोलॉजिकल रीजंस हैं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो है ना, जो हम सब इंसानों के अंदर पाई जाती है, वो ये है कि हम सब के सब मोस्टली जो है ना, वो अपनी लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी चाहते हैं और इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। स्टेबिलिटी और इंडिपेंडेंट, ये क्यों हम चाहते हैं? क्योंकि हमारे डीप डाउन जो है ये डिज़ायर होती है चीज़ों को कंट्रोल करने की, डिज़ायर ऑफ नीड ऑफ कंट्रोल होती है। क्योंकि स्टेबिलिटी क्या है? स्टेबिलिटी मतलब ये आपके स्टेबल हैं। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, मतलब ये कि आपको अपने सर्कमस्टांसिस के ऊपर जो है, आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज के ऊपर एक कंट्रोल है। तो आप समझते हैं कि जब चीज़ें या लोग आपके कंट्रोल में होते हैं तो आप जो है स्टेबल और इंडिपेंडेंट होते हैं। आपको फ्रीडम ऑफ चॉइसेस होती है, आप जो मर्ज़ी डिसीजन ले सकते हैं, आपका माइंड रिलैक्स होता है। आपको पता है कि यार मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं कुछ भी ख़रीद लूँ। आपको पता होता है कि ये सारे लोग जो हैं मेरे रिलेशन में मेरे ऊपर डिपेंडेंट हैं, इन्होंने कहाँ जाना है। तो जो आपकी नीड ऑफ कंट्रोल होती है ना, वो चूँकि आपके अंदर शुरू से होती है। जैसे मैंने आपको कहा कि आप छोटे बच्चे होते हैं तो आप बड़ा होना चाहते हैं जल्दी जल्दी और इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। तो ये जो आपकी नीड ऑफ कंट्रोल है ना, ये रीज़न होती है जो स्कैमर्स के लिए जो है बहुत काम आसान कर देती है। तो आपके अंदर जो नीड ऑफ फ्रीडम जो है या नीड ऑफ इंडिपेंडेंस जो है या कंट्रोल जो है, वो कोई बुरी नीड चीज़ नहीं है, लेकिन उसका बैलेंस का ना होना प्रॉब्लम है। जब आप छोटे होते हैं और किसी भी वजह से आप कुछ करना चाहते हैं और नहीं कर पाते और आप अपने आप को हेल्पलेस फील करते हैं, तो आपका माइंड समटाइम्स स्टक हो जाता है और आपको हमेशा अपने आप को हेल्पलेस फील करते हैं। वो जो लोग होते हैं वो बड़े भी हो जाते हैं, एज के किसी हिस्से में भी चले जाएँ, तो उनकी जो वो फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस जो है लर्नड बिहेवियर होता है, उन्होंने सीखा होता है, बाय बर्थ नहीं होता। वो उनको कहीं भी आगे नहीं बढ़ने देता, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो हेल्पलेस हैं, इस हालात उनके कोई इख्तियार में नहीं है। तो वो लोग हैं जो है वो डिफरेंट तरह के साइकोलॉजिकल इलनेसेस का शिकार हो जाते हैं। लेकिन दूसरी सूरत में जिन लोगों में एक्सेसिव नीड ऑफ कंट्रोल होती है, वो भी साइकोलॉजिकली इलनेसेस का शिकार हो जाते हैं, जिसमें आपने बहुत सारे कॉमन वर्ड सुने होंगे, नार्सिसिस्टिक पर्सन बिहेवियर और ये और वो। क्योंकि उस वक्त में आप हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, हर चीज़ को, आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, आपकी सराउंडिंग को, आप हर चीज़ के ऊपर पावर चाहते हैं। इस वजह से आप जो हैं एक हद तक, एक टाइम के बाद जो है वो एग्जाइटी का या नार्सिसिस्टिक बिहेवियर का या किसी और तरह की साइकोलॉजिकल इलनेस का शिकार हो जाती है। अब रही बात स्कैमर्स की, तो चूँकि हमारा बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब स्कैमर्स जो हैं वो क्या करते हैं कि उनको पता है कि मेजॉरिटी जो है उन लोगों में नीड ऑफ कंट्रोल जो है लैकिंग है। देखिए, हमारी मिडिल क्लास जो है या लोअर मिडिल क्लास है, जनरली उनमें ये प्रॉब्लम रहता है कि आपका फाइनेंशियल जो नीड ऑफ सिक्योरिटी है वो प्रॉब्लम है। आपको पता नहीं है कि आप जॉब आज है या नहीं है, आपको पता नहीं कि आपके काम का क्या सूरत हाल है। तो हर बंदा जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहता है, फाइनेंशियली फ्रीडम चाहता है। तो जो फाइनेंशियल स्कैमर्स होते हैं उनको इस बात का अच्छे से आइडिया है, तो वो आपका जो वीक पॉइंट है वो उसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले वो क्या करते हैं कि वो आपकी इस डिज़ायर को, कुछ लोग जो हैं वो, उनको शुरू से डिज़ायर होती है पैसे कमाने की, चीज़ें करने की। कुछ लोग जो होते हैं ना वो मुतमईन से होते हैं, यानी जो चीज़ उनको मिल रहा है वो शुक्र करके जी रहे होते हैं। लेकिन ये जो स्कैमर्स होते हैं फाइनेंशियल, या आप बोल रहे हैं कि इमोशनल स्कैमर्स जो होते हैं, वो उस एरिया को टारगेट करते हैं, हाईलाइट करते हैं और आपको प्रोवोक करते हैं। आप देखेंगे सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी वीडियोस होती है। मैं किसी मोटिवेशनल स्पीकर की बात नहीं कर रही, मैं जनरल स्कैमर्स की बात कर रही हूँ। कि आप देखेंगे कि वो आपको कहेंगे कि ये मैं इतने टाइम से इस चीज़ से मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ, मैं इतना रिच हूँ, या ये रिच हूँ, मेल या फीमेल जेंडर फ्री। और इसी तरह से जो आपने दूसरे तरह के कोच देखे होंगे, जो रिलेशनशिप कोच बैठे होंगे, वो कहेंगे कि यार मैं जो है वो आपको एक स्टेबल रिलेशन दे सकता हूँ, जो मेरे उसकी तरह से वो आपसे बहुत सारी चीज़ें भी शेयर करेंगे। पहले वो उस एरिया को टारगेट करेंगे और फिर वो आपके साथ वो चीज़ें शेयर करेंगे। जो फाइनेंशियल स्कैमर होगा वो आपको फाइनेंशियल चीज़ें दिखाएगा, अपना घर, अपनी चीज़ें दिखाएगा, बोलेगा कि ये चीज़ें जो है वो आपको, आपके जो इमोशंस हैं उनको बॉयल कर रहे हैं। और जो इमोशनल स्कैमर्स होगा वो आपको दिखाएगा कि लोग कितने सेटिस्फाइड हैं जो उसकी गाइडलाइन से, कितने अच्छे रिलेशन के अंदर हैं। तो आप जनरली क्या होंगे कि आपके जो जज्बात हैं वो बॉयल हो गए हैं। अब आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएंगी, आप कहेंगे कि नहीं, अब मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी ये इंडिपेंडेंस चाहिए, मुझे भी ये स्टेबिलिटी चाहिए, इन रिलेशन में है या फाइनेंशियल सूरत हाल में है। तो फाइनली आप उन लोगों को अप्रोच करते हैं और फिर आप उनके स्कैम में आ जाते हैं। और जब आप उनके ट्रैप में आ जाते हैं तो वो तो जो उनका पर्पस होता है वो उसी को लेते हैं और चलते बनते हैं, चाहे किसी का फाइनेंशियल है या चाहे किसी का इमोशनल है। मतलब जो जिसके लिए जो उनकी डिज़ायर होती है, जो वो करना चाह रहे होते हैं, वो करते हैं और चले जाते हैं। और आप जो है बाद में स्कैम हो जाते हैं और डिस्टर्ब हो जाते हैं इमोशनली या फाइनेंशियली, आपको प्रॉब्लम होती है और फिर आप जो है वो कहते हैं कि भाई मेरे से ये हो गया। अब इसका सोल्यूशन ये है कि इंसान जो है उसको ये समझने की ज़रूरत है, अपनी इस चीज़ को आइडेंटिफाई की ज़रूरत है, करने की ज़रूरत है
कि कुछ चीज़ें तो ठीक है, हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, इमोशनली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, एक लिमिट तक हो सकते हैं। कुछ चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आप हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे वो फाइनेंशियली है, चाहे वो आपके रिलेशन में है। हर चीज़ जो है, प्रॉब्लम तब आती है जब हम अनसर्टन को कंट्रोल करने लग जाते हैं। जो चीज़ सर्टन है, चले आपने उसको कंट्रोल कर लिया, अच्छी बात है, बट जब ये डिज़ायर ऑफ कंट्रोल इंक्रीज़ होती है तो आप अनसर्टन चीज़ों को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। इससे फिर ज़ाहिर बात है क्राइम पैदा होते हैं, आपकी फाइनेंशियल जो है सूरत हाल ख़राब होती है, या जो भी होती है, आप मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, तो आप मतलब या तो आप साइकोलॉजिकल इलनेसेस का शिकार हो जाते हैं, या फिर आप क्राइम का शिकार हो जाते हैं, आप खुद क्रिमिनल हो जाते हैं एक वन पॉइंट के ऊपर जाके। तो हमें इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही कि नीड ऑफ कंट्रोल बुरी चीज़ है, लेकिन उसको बैलेंस उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस चीज़ को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं उसका रियलिटी के साथ उसमें बहुत डिफरेंस है। अब कुछ चीज़ें जो है आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आप जो हैं वो उनको नहीं कंट्रोल कर सकते। तो जब आप अपनी ज़ात को समझेंगे, अपनी सेल्फ को समझेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। आप स्कैमर से अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके कंट्रोल से बाहर हैं। आप उसके ऊपर जितनी मर्ज़ी आप सोशल, आप कहें कि आप फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास चले जाएँ, जितना मर्ज़ी आप जो है वो क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप कोचेस के पास चले जाएंगे, वो आपके लिए वर्कआउट नहीं करेंगी। लिहाजा आपको सबसे पहले जिस चीज़ को समझने की ज़रूरत है वो आपको सेल्फ की समझने की ज़रूरत है, अपने आप को समझने की ज़रूरत है। जब आप उसको समझ लेंगे तो आपके लिए ये इन चीज़ों से बचना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो है आपके क्वेश्चन का साइकोलॉजिकली हवाले से आंसर दे दिया होगा। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।